अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपके सामने है कि वक्तन फ़वक्तन ये ख़बरें सामने आती रहीं कि हुकूमत जल्द ही 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है, और हुकूमती वज़रा ने भी कई मरतबा इस बात की तस्दीक की कि ज़रूरत पड़ने पर 27वीं आईनी तरमीम आ सकती है। लेकिन हाल ही में जब तनकीद शुरू हुई तो उसके बाद हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं लाई जा रही। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए जो हुकूमत का एक प्लान है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तजावीज़ पीपल्स पार्टी के सामने रखी गई हैं, वो तमाम नुकात बिलावल भुट्टो सामने लाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की दरख्वास्त की है, और जो नुकात शामिल हैं उस हवाले से भी वो तमाम के तमाम नुकात बिलावल साहब ने सामने रखे हैं। अब ये एक क्रेडिट बिलावल साहब को भी दिया जा रहा है कि पहले जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो उस वक्त मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी, जिसकी मौलाना साहब को भी तरदीद करनी पड़ रही थी, पीपल्स पार्टी को भी और ख़ुद हुकूमत को भी तरदीद करना पड़ रही थी कि ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन इस मरतबा ये पहली मरतबा है कि एक ख़बर जो कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उस तरमीम में क्या होगा, वो तमाम के तमाम नुकात जो हैं वो कम से कम पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ चुके हैं। अब इसी हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अभी भी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो ड्राफ्ट है उस पर काम शुरू नहीं हुआ। ये मामला है क्या, जो नुकात हैं उसमें कई नुकात ऐसे भी हैं जिस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, जैसे NFC है 18वीं तरमीम में। उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, आज तो बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है, एक जो आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, अब उस पर हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अभी कोई ड्राफ्ट ही नहीं बना, कोई फाइनल जो है वो ड्राफ्ट पर काम शुरू नहीं हुआ। सर, आप कंफर्म करेंगे कि ये किस स्टेज पे है? आपसे सिर्फ डिस्कस किया गया है या ये ड्राफ्ट भी पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया है? हाँ, शुक्रिया नादिर। इस वक्त सिचुएशन तो वही है जो बिलावल साहब ने सामने रखी है। जाहिर है कि जब हुकूमत अप्रोच करती है कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो हम पूछते हैं कि भाई उसके खतोखाल क्या हैं, क्या सेलिंग फीचर्स हैं, क्या आप करने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से हुकूमत ने अपना प्लान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया है। पीपल्स पार्टी जाहिर है उन सारे नुकात को देखेगी डिटेल में। जो चीज़ें हमें अपने या मंशूर के मुताबिक या COD के मुताबिक या वो चीज़ें जिसके लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्ट्रगल की है, उसके मुताबिक जो चीज़ें होंगी या जो कि एक्सेप्टेबल हो सकती हैं एक हद तक, तो वो जो हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी। लेकिन जो नुकात हमारे बेसिक जो पॉलिसी प्लैंक्स हैं उससे मुनासिबत नहीं रखेंगे, तो जाहिर है कि भाई उस पार्टी उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगी। तो उस हद तक हुकूमत दुरुस्त कह रही है कि फाइनल ड्राफ्ट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट तो वही होगा जो कि तमाम जो पार्लियामेंट की पार्टीज हैं उनके कंसेंसस से जो बनेगा, क्योंकि उसके बगैर तो हुकूमत के पास अपने नंबर्स तो नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये पास करा सकें। तो इट हैज टू बी हैव इनपुट जो कि तमाम पार्टीज से आए। अच्छा नवीद कमर साहब, सर इसको हम इनिशियल ड्राफ्ट कह सकते हैं, एक तो सर ये बताइएगा, और दूसरा जाहिर है पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास होगा, फिर उसमें पीपल्स पार्टी मुशावरत से ये फैसला करेगी कि कौन से नुकात को सपोर्ट करना है या नहीं, ये बाद में फैसला होना है। लेकिन सर इसमें जो एक आर्टिकल 243 का जिक्र हो रहा है, मैं सिर्फ ये सर आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें हुकूमत का इरादा क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें, सोशल मीडिया भी पूरा भरा हुआ है इस हवाले से। मैं आपसे सिर्फ समझना चाहूँगा कि इसमें हुकूमत क्या करने का इरादा रख रही है। देखिए 243 पे तो अभी इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं आई, जो बाकी नुकात हैं वो तो हमारे सामने क्लियरली आ चुके हैं। जैसे मसलन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, जो कि पीपल्स पार्टी की शुरू से डिमांड थी, और 26th अमेंडमेंट के टाइम पे भी हम चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन जाए। तो अब जो कि गवर्नमेंट भी फाइनली इसी पॉइंट पे आई है, जो कि हमारे COD का हिस्सा था, तो हम उसको तो वेलकम करते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है कि कौन कितने बेंच कितने मेंबर्स कौन रहेगा, वो क्लियरली जैसे बाकी दुनिया के मुल्कों में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं, तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होनी चाहिए।
प्राइमरीली तो मेरा ख्याल है कि थ्रस्ट यही है इस सारी अमेंडमेंट का। बाकी जो चीजें हुकूमत करने जा रही है, एनएफसी या जो 18th अमेंडमेंट के कुछ रिवोल्यूशन को रिवर्स करने की बातें हैं, उसको जाहिर है पीपल्स पार्टी की सीसी देखेगी तो जरूर, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस किस्म की चीजें पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर सकेगी। अच्छा, और सर दूसरा इसमें एक नुक्ता जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिसका जिक्र है, उसमें सर आपके नज़दीक क्या हुकूमत करने का इरादा रख रही है? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। प्रॉब्लम ये है कि और जो कि हम इस वक्त प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमने जब 20वीं तरमीम थी जिसमें सीईसी की अपॉइंटमेंट का तरीका, डेमोक्रेटिक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन मिल के किसी को नॉमिनेट करें जो कि कंसेंसस का हो और उसी से उसकी न्यूट्रलिटी आती है। लेकिन अगर एक साइड उस पर रिजिडिटी दिखाए और कहे कि नहीं हम तो नहीं बातचीत करने को तैयार या आपकी किसी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार, तो फिर एक डेडलॉक हो जाता है। अब डेडलॉक को ब्रेक करने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। सो उस लिहाज से उस पर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रेक दैट डेडलॉक। हमें उम्मीद है कि 2-3 जो ऑप्शंस सामने आ रहे हैं उसमें से कोई भी एक एक्सेप्टेबल होगा और इस पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाए। सर एक जैसे 243 का सर आपने जिक्र भी किया कि अभी तफसीलात आपके सामने नहीं है, लेकिन वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ का एक बयान था कि जो फील्ड मार्शल साहब को एक एजाज़ से नवाजा गया उसके हवाले से जो फाइनल ट्यूनिंग है वो होनी है और उसका प्रोसेस है। फिर ये भी चल रहा है कि सुप्रीम कमांडर तो जरदारी साहब हैं, सदर साहब हैं, तो आप कोई ऐसा माहौल देख रहे हैं कि इन चीज़ों में कोई तब्दीली है, सुप्रीम कमांडर या कोई फाइनल ट्यूनिंग से मुराद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मिनिस्टर साहब फरमा रहे ओवर थिंकिंग हो रही है इस इशू पे। जो भी थोड़ी बहुत होगी, इतना कोई मेजर डिपार्चर नहीं है जो मौजूदा सूरत हाल है उससे। लेकिन जब बैठ के मुशावरत फाइनली होगी, आई थिंक और हुकूमती वज़रात को भी स्पेकुलेशन अब तक कर देनी चाहिए, बिकॉज उसी से कंफ्यूजन पैदा होता है कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। क्योंकि जो हम कल बैठेंगे गवर्नमेंट की साइड के साथ मुशावरत के लिए, उसमें वो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट की टीम होगी उससे बैठ के तफसील में बात। ठीक है, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि कुछ नुकात पे शायद पीपल्स पार्टी साथ ना दे, अभी तो फैसला 6 को होना है, लेकिन जैसे 18वीं तरमीम है, तालीम है, पॉपुलेशन है, फिर एनएफसी के हवाले से आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम ये जो 3-4 नुकात हैं इन पर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो सपोर्ट करे। देखिए, अब इस स्टेज पे तो मैं से इतना ही कह सकता हूँ कि जाहिर है कि ये थ्रेडवेयर ये चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें हमारी सीसी में, जो कि बुला ली गई है अब 6 तारीख को। तो हाँ, सीसी के फैसला जो आने थे उसके बाद ही हम फाइनली कह सकेंगे। अच्छा सर, दूसरा ये भी फरमाइएगा कि जो पार्लियामेंट के अंदर ये मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले का जिस तरह माहौल था या नंबर गेम था, अभी सर आप क्या समझते हैं? अभी भी 2/3 मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नहीं है, और कितने नंबर आपके नज़दीक जो कोई रफ आइडिया के दरकार होंगे? नहीं, रफ आइडिया तो जो 2/3 होता है वही 2/3 होगा ना। अगर 336 का 2/3 जो है वो उतना ही दरकार है, और किसी भी पार्टी के पास इंक्लूडिंग PMLN वो नंबर्स अकेले नहीं है। जाहिर है कि तमाम पार्टी जो गवर्नमेंट साइड पे इस वक्त बैठी हैं उन सब ने जो है मिल के फिर ही वोट देना होगा, फिर ये नंबर बनता है, और शायद सेनेट में तो काफी क्लोज भी ये नंबर है। अच्छा, तो इसमें मतलब ये है कि मौलाना साहब की सपोर्ट के बगैर भी ये तरमीम हो सकती है, 2/3 हो जाएगी। इस वक्त तो ये जो है बात अच्छा है कि जितनी पार्टीज ज्वाइन हो सकें वो बेहतर है, लेकिन ऑन इट्स ओन भी हो सकता है। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़, ये जब भी कोई कानून साजी होती है तो हम लोग मीडिया आप ही को ये ज़हमत देता है कि बताएं हुकूमत के साथ क्या बात हो रही है, कौन से नुकात हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है।
اپریشیٹ تو بلاول صاحب کو، پیپلز پارٹی کو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نکات 26ویں ترمیم کو اگر ہم کمپیئر کریں تو 27ویں ترمیم کے تمام نکات بلاول صاحب سامنے لائیں؟ کیا پیپلز پارٹی سے ریئیکشن دیکھنا چاہتی ہے عوام کا، لوگوں کا، یا دیگر سیاسی جماعتوں کا؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم کے ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ بھائی پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. یہ کیا کہ ہر چیز 007 کے حساب سے چل رہی ہے کہ بھائی بہت ہی کوئی خفیہ چیزیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، پبلک ڈومین میں آنا چاہیے، پروز اینڈ کونس پبلکلی ڈسکس ہونے چاہیے. یہ کبھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ 100% جو ہے وہ ہر ایک اس کو فائنلی بھی سپورٹ کرے گا، لیکن بائی اینڈ لارج تو پبلک ڈومین میں تو چیزیں ہونی چاہیے نا. 26 امینڈمنٹ کی بہت بڑی ایک خرابی جو تھی اس کے طریقہ کار میں وہ یہی تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ سیکرٹ رکھی گئی ٹل دا لاسٹ منٹ. اب سامنے پبلک ڈومین میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کمنٹس بھی آئیں گے، پارٹیز خود بھی جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کر سکیں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پچھلے دفعہ تو آپ کو یاد ہے کہ اسمبلی کال کر لی گئی تھی، ممبرس بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سے نیگوسیشن پہ بھی چل رہی تھی. آئی ہوپ کہ اس دفعہ یہ چیز نہ ہو اور فائنل جب سامنے لایا جائے ڈرافٹ تو وہی ڈرافٹ ہے جو ووٹ کی دی جائے. سر اب صرف آخری مختصر سوال ہوگا کہ اب آگے مذاکرات اور تفصیلات تو آنی ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ تو مشاورت میں آئے گا، لیکن میں صرف اتنا آپ سے سر تصدیق کروانا چاہوں گا کہ یہ جو آرٹیکل 243 کے حوالے سے ایک چیز سوشل میڈیا پر یا کچھ صحافیوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید صدر صاحب سے کوئی اختیارات واپس لیے جا رہے ہیں. ایسا کوئی ماحول تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نا سر کہ صدر صاحب سے کوئی اختیارات واپس لیے؟ ایسی کوئی چیز نہیں. جی نوید قمر صاحب. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب بہت شکریہ سر وقت نے کہا. ناظرین، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو نکات ہیں وہ تو پیپلز پارٹی سامنے لائی ہے، اب اس پر بحث بھی ہو رہی ہے اور مختلف آراء جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی جیسے نوید قمر صاحب نے کہا کہ کئی نکات ایسے ہیں جن پر شاید پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہ ہو، جیسے 18ویں ترمیم کے حوالے سے NFC کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جا سکے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو CEC کا اجلاس 6 نومبر کو ہوگا اس میں حتمی فیصلہ ہوگا. اور یہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے نکات سامنے لائے گئے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے سمیت جو عام لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اس حوالے سے آراء سامنے آ سکیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.